खुदा फर्जंद बनने का हक, फजल और सच्चाई। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। आज हम खुदावंद के कलाम के एक नहायत अजीम और ताकतवर हिस्से पर गौर करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 12 से 17 तक। ये आयत हमें बताती है कि इंसान खुदा का फर्जंद कैसे बनता है, फजल क्या है और यसु मसीह के वसीले निजात कैसे मिलती है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, चलो आओ आज का कलाम मुकद्दस देखते हैं और सुनते हैं कि खुदावन ने आज के कलाम मुकद्दस में हमको क्या हदायत बख्शी है और क्या हमारे लिए रहनुमाई अता फरमाई है। मुकद्दस यूहन्ना, ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसका पहला बाब, उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक खुदावन का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। खुदा के फर्जंद बनने का हक। आयत नंबर 12 में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये वाज़ह है कि निजात मजहब से नहीं, निजात खानदान या कौम से नहीं, बल्कि यसु मसीह को कबूल करने से मिलती है। गलतियों 3 बाब और 26 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब ईमान के वसीले से मसीह यसु में खुदा के फर्जंद हो। रोमियो 8 बाब उसकी 15 आयत में लिखा, तुमने गुलामी की रूह नहीं बल्कि ले पाक होने की रूह पाई है। आयत नंबर 13 हमको क्या बताती है? खुदा के फर्जंद बनना इंसानी कोशिश नहीं बल्कि खुदा की तरफ से नया जन्म है। मुकद्दस यूहन्ना 3 बाब और 3 आयत में लिखा है, अगर कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। मुकद्दस पतरस उसका 1 बाब 23 आयत में लिखा है, तुम फानी नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से पैदा हुए हो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हकीकी मसीही जिंदगी अंदरूनी तब्दीली का नाम नहीं है। आयत नंबर 14 क्या कहती है? और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। ये बहुत बड़ा सच है। यसु मसीह नबी नहीं, सिर्फ उस्ताद नहीं, बल्कि खुदा का कलाम इंसान बनकर हमारे दरमियान आया। फिलिपियों 2 बाब 6 से 7 आयत, उसने खुदा की सूरत में होकर अपने आप को खाली कर दिया। कुलसियों 2 बाब 9 आयत में लिखा, क्योंकि उसमें खुदा की सारी ममूरी मुजस्सम सुकूनत करती है। आयत नंबर 16, फजल पर फजल, उसकी ममूरी से हम सब ने पाया बल्कि फजल पर फजल। फजल का मतलब है वो नेमत जो हम उसके लायक नहीं थे मगर खुदा ने हमें दे दी। इफिसियों 2 बाब और 8 और 9 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। जबूर नबी हमको बताते हैं 103 जबूर उसकी 10 आयत में लिखा है, उसने हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं किया। आयत नंबर 17 हमको बताती है कि शरीयत मूसा के वसीले से दी गई मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह के वसीले से हम तक पहुंचा। शरीयत हमें गुनाह दिखाती है लेकिन यसु मसीह हमें गुनाह से निजात देता है। रोमियो 6 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, तुम शरीयत के तहत नहीं बल्कि फजल के तहत हो। दूसरा करंथियों 5 बाब और 17 आयत में लिखा, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। प्यारे बहनों भाइयों, आज का पैगाम हमें दावत देता है कि हम यसु मसीह को दिल से कबूल करें, फजल में जिंदगी गुजारें और खुदा के सच्चे फर्जंद बनकर जिएं। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आज का कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।